डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। देश में गरीबी हटाओ का नारा देने वाली भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज खुद गरीब हो गई। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी ने इसका उल्लेख किया और पार्टी के खाते फ्रीज हो जाने की जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि ये एक तरीके से लोकतंत्र फ्रीज हो गया है और ऐसा 70 सालों में कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। 30 साल पुराने मामले की वजह से कांग्रेस पे आफत आई है। 1994 में जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। दरअसल 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री सिटिंग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। 7 सालों के अंदर कांग्रेस के 2 कद्दावर एक ही परिवार के नेताओं की हत्या ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ के रख दिया था। इसलिए उस समय 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी अपने 2 बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ डरी हुई महसूस कर रही थी और उनका डर इतना ज़्यादा था कि उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी से, संगठन से दूरी बना ली। नतीजा, पहली बार कांग्रेस के बहुमत में आने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जिस गरीबी की कांग्रेस पार्टी आज बात कर रही है, 1969 में उसी कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और नरसिम्हा राव की सरकार में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और 1984 में जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था उस समय भी बोफोर्स केस का दलाली का मुद्दा बहुत उछला था। पर 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस ने 2 टर्म पूरा किया और दोनों टर्म में भ्रष्टाचार के किस्से बहुत मशहूर हुए। इसलिए बीजेपी ने लौटकर जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार से जो कमाया है उससे अपना काम चलाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने कहा कि उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि उन्हें टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, उनके पास 2 रुपये भी नहीं हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया और कहा है कि बॉन्ड से 56% चंदा बीजेपी को गया है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 11% गया है। उस पर भी उसके जो खाते फ्रीज हुए हैं तो इससे पार्टी का संचालन करना मुश्किल हो रहा है। जिस गरीबी की ओर कांग्रेस पार्टी आज बात कर रही है वही कांग्रेस जब सत्ता में थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब कहा जाता है कि अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों को रिश्वत दी थी और ये प्रूव भी हो चुका था। वही कांग्रेस पार्टी आज गरीबी की बात कर रही है, कड़की की बात कर रही है। और सीताराम केसरी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तब हिसाब किताब के बारे में जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे, ना खाता ना बही, जो मैंने कहा वही सही। वही पार्टी आज गरीबी की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स के नियमों का पालन नहीं किया है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को हाई कोर्ट तक से राहत नहीं मिली है। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है और 1 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने 2024 में हार का नैरेटिव अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। 2024 में कांग्रेस पार्टी हारने जा रही है और इसके लिए ही कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपने बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। 2024 की लड़ाई वैसे सही मायने में अभी शुरू भी नहीं हुई है। वोटिंग की पहली तारीख 19 अप्रैल से है। पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि उसके पास
पैसे नहीं हैं, देश भर में फैले कांग्रेस के शुभचिंतकों को, कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने का एक कारण बन सकता है। आज की स्थिति में लोग जो एक वैकल्पिक के तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, उनके आत्मविश्वास में इससे कमी आई है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वो इस देश की चारों ओर फैलने वाली पार्टी है और ये देश के 20% वोटर उसे पसंद करते हैं। ये भी एक विवाद का विषय बन सकता है कि कांग्रेस ने जिस 20% वोट की बात की है, उसी 20% वोट की लड़ाई कांग्रेस के इंडी गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं वो भी आकर इसी की राजनीति करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या महाराष्ट्र में एनसीपी की बात करें। एक तरीके से कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। इसमें क्या मंसूबे हैं ये कुछ समय बाद पता चलेगा। एक कारण तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने 20% की जो बात की है, देश भर के फैले हुए अल्पसंख्यकों में ये संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी उनकी हितैषी है और उनके भरोसे ही आगे सर्वाइव करने की कंडीशन में है। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आपको चैनल यदि अच्छा लगता है आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी किसी भावनाओं से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं।